So hello everyone, in this video we are going to see reverse an array in Java. So हम क्या करेंगे, हम values लेंगे in an array and then हम उसका reverse print करेंगे. Okay, so let's start the video. सबसे पहले हमने लिखा है import java util.scanner. So हम scanner class को import करेंगे because हमें value user से लेनी है, इसलिए हम scanner class को import करेंगे. पब्लिक क्लास रिवर्स एरे, तो मैंने अपने क्लास का नाम लिखा है रिवर्स एरे. देन इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स इंट a इज इक्वल टू न्यू इंट 5. तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है जिसका नाम है a एंड उसका लेंथ है 5. ओके, स्कैनर obj इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. तो हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है जिससे जो भी यूजर वैल्यू देगा हम उसमें स्टोर कर पाए. ओके, उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट किया है सिस्टम और प्रिंटलन एंटर एलिमेंट्स इन एरे. सो हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, यूजर को शो कराएंगे कि एंटर एलिमेंट्स इन एरे. उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे जिसके मदद से हम एरेज में वैल्यू लेंगे. हमने लिखा है इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन a ऑफ लेंथ, a डॉट लेंथ इज एरे का लेंथ दैट इज 5, i इज लेस देन 5 i प्लस प्लस एंड देन obj से जो भी वैल्यू आएगा उसमें a ऑफ i में जाएंगे. यानी पहले आइट्रेशन में a ऑफ 0, 1, 2, 3 एंड 4 सब a के सारे इंडेक्स के हम इसमें से वैल्यू ले लेंगे फ्रॉम द यूजर. ओके, एंड सो ये लूप को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लेती हूँ जो प्रोबेबली यूजर दे सकता है, वैसे टाइप के वैल्यूज ही. ओके, फॉर एग्जाम्पल a ऑफ इंडेक्स में दिया यूजर ने 9, a ऑफ 1 में दिया यूजर ने 4, a ऑफ 2 में दिया यूजर ने 3, a ऑफ 3 में दिया यूजर ने 5 एंड a ऑफ 4 में दिया यूजर ने 6. ओके, ये सारे वैल्यूज है फॉर एग्जाम्पल. ओके, एंड अब हम इसको स्वैप करेंगे, इसको रिवर्स में डालेंगे. इसको रिवर्स में वैल्यू आना चाहिए 6, 5, 3, 4, 9. ओके, इसका उल्टा. ओके, सबसे पहले हमने एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल लिया जिसका और नेक्स्ट एक एंड नाम का वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू है a डॉट लेंथ -1. यानी a का जो लेंथ है उसमें से -1. हमारा a का लेंथ हमने यहाँ पे ऊपर रखा था दैट इज 5. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 - 1 दैट विल बी 4. ओके, सो एंड का हमारा वैल्यू है 4. हम डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं अगर हमें एरे का लेंथ पता है तो, अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं. एंड नेक्स्ट एक लूप है व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड. यानी स्टार्ट की वैल्यू जब तक एंड से कम रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा. करेंटली स्टार्ट की वैल्यू है 0, एंड की वैल्यू है 4. इंट टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट. हमने यहाँ पे एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया है और a और स्टार्ट की जो करंट वैल्यू है वो उसका वैल्यू हमने टेम्प में डाल दिया है. a का स्टार्ट यानी a का जो 0th इंडेक्स है, क्योंकि अभी वैल्यू स्टार्ट का 0 है, 0th इंडेक्स में स्टार्ट की वैल्यू है 9. सो हमने 9 उठा के टेम्प में डाल दिया है. सो करेंटली जब स्टार्ट इज इक्वल टू 0 है तो अभी टेम्प 0th इंडेक्स इज 9. तो अभी टेम्प की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम दैट इज 9. ओके, उसके बाद हमने a डॉट एंड की वैल्यू a डॉट स्टार्ट में डाल दी है. एंड की वैल्यू यानी a डॉट एंड की वैल्यू थी 4, हमने 4 उठा के स्टार्ट की वैल्यू में डाल दी है. यानी अब a का 0th इंडेक्स का वैल्यू हो जाएगा 6. ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a ऑफ 0th इज इक्वल टू 6. एंड देन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, टेम्प इज इक्वल टू a ऑफ एंड. यानी जो टेम्प की जो वैल्यू थी, अभी हमने टेम्प में वैल्यू डाला था यहाँ पे 9, उसको उठा के हम a ऑफ एंड में डाल देंगे. a ऑफ एंड की वैल्यू क्या होगी, a ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया करेंटली a ऑफ 4 की वैल्यू 0. सो यहाँ पे a ऑफ 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 9. हमने यहाँ पे वैल्यू स्वैप कर दिया. अभी आपने देखा होगा ये टॉप पे था, ये यहाँ पे डाउन में है, ये डाउन में था, ये यहाँ पे टॉप पे है. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट को प्लस प्लस, एंड को माइनस माइनस. स्टार्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, एंड को डिक्रीमेंट करेंगे. तो पहले आइट्रेशन में स्टार्ट की वैल्यू थी 0, एंड की वैल्यू थी 4. अब सेकेंड आइट्रेशन में स्टार्ट की वैल्यू को हम प्लस करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा 1, एंड को करेंगे डिक्रीमेंट, एंड हो जाएगा 3. ओके, तो यहाँ पे वापस हम टेम्प में क्या डालेंगे, a ऑफ स्टार्ट की वैल्यू. a ऑफ स्टार्ट की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया वो है 1, यानी a ऑफ 1 में हमारा वैल्यू है 4.
तो अब सेकेंड आइट्रेशन में हम टेप में क्या सेव करेंगे, a of 1 दैट इज 1 ही है हमारा वैल्यू भी। ओके, एंड देन उसको हम फिर हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, एंड का जो वैल्यू है वो स्टार्ट में डाल देंगे, यानी एंड की भी कौन सा वैल्यू है, a ऑफ थर्ड इंडेक्स का जो वैल्यू है वो a ऑफ फर्स्ट इंडेक्स में डाल देंगे। a ऑफ थर्ड इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे है, इंडेक्स में डाल देंगे, यानी a ऑफ फर्स्ट में क्या आएगा, थर्ड की वैल्यू दैट इज 5। ओके, एंड नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो टेम्प में पहले वैल्यू सेव किया था उसको एंड में डाल रहे हैं। अभी हमने वापस इसमें क्या डाला था, सेकंड आइट्रेशन में 1 डाला था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a ऑफ थर्ड इंडेक्स इज इक्वल टू 1। ओके, थर्ड आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, स्टार्ट को वापस इंक्रीमेंट करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा 2 और एंड को डिक्रीमेंट करेंगे, एंड हो जाएगा 2। अब यहाँ पे स्टार्ट और एंड दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हमारा क्या होगा, ये लूप चलेगा नहीं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और जो ये थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है वो सेम रहेगा क्योंकि वो अनटच्ड है, तो उसकी वैल्यू रहेगी 3। एंड यहाँ पे देखो हमने एकदम परफेक्टली दोनों को स्वैप किया, जहाँ पे 9 फर्स्ट था यहाँ पे 4 है, जो यहाँ पे फर्स्ट था यहाँ पे वो थर्ड है। देखो थर्ड का इंडेक्स में दोनों थर्ड का वैल्यू सेम है बिकॉज ये 5 नंबर है, तो मिडिल वाला तो रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि मिडिल वाला मिडिल फर्स्ट है एंड द फोर्थ है वो फर्स्ट है। ओके, हम रिवर्स एरे को प्रिंट करेंगे, लिखेंगे सिस्टम आउट प्रिंटलन रिवर्स एरे, एंड देन रिवर्स एरे का एक लूप चलाएंगे, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन a ऑफ लेंथ दैट इज 5i++। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने जावा के अलग अलग और कंसेप्ट अपने चैनल पे कवर किया है, अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।